हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 आरोह बुक से गद्य खंड का जो चौथा नंबर पाठ है, जिसका नाम है गलता लोहा। तो आज मैं गलता लोहा के बारे में संक्षिप्त में सार बताऊंगी। जो पाठ का नाम है गलता लोहा और लेखक का नाम है शेखर जोशी। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और इसमें आप लोग MCQ या कोई क्वेश्चन आंसर की डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग के सामने दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मैं कैसे समझ पाऊँगी कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पाठ में चलते हैं। ये जो गलता लोहा कविता है, ये हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी ने इसका अन्यंत्र अलग तरीके से चित्रण किया है। ये कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी कहानियों में समाज के मेहनतकश एवं सुविधा विहीन तब सबका जगह पाना बहुत मुश्किल है। निहायत सहज एवं आडंबरशील भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए अपने बारीक नुक्तों से उन्होंने पकड़ते हुए इन सारे चीज़ों को प्रस्तुत किया है। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालिक नवजीवन की बहुविधि विडंबनाओं को महसूस कराया गया है। ऐसा करने से उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का अत्यधिक योगदान को दिखाया गया है। समाज में जो जातिगत विभाजन होता है, जातीयता का विभाजन होता है। जातीयता का विभाजन मतलब आप लोग क्या समझे, हमारे इस संसार में, इस दुनिया में हर एक तरह के जाति के लोग पाए जाते हैं। हर एक जाति के लिए अलग अलग काम बांधा हुआ है। जैसे मान लो बार्बर का काम होता है बाल काटना, मोची का काम होता है चप्पल सिलाई करना, सुनार का काम होता है ज्वेलरी बनाना, किसान का काम होता है खेती करना। मतलब हर एक जाति का काम बंधा हुआ है। कौन सा जाति कौन सा काम करने में मशहूर है और कैसे वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे इस संसार में जातीयता का बंटवारा हुआ है, जिसको शेखर जोशी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ में दिखाया है और हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। गलता लोहा इस बात का उदाहरण है। गलता लोहा कौन, मतलब ये पाठ जो जातीयता के नाम पर कामों का बंटवारा हुआ है, उसमें ये पाठ उसका उदाहरण है। शेखर जोशी के लेखन कार्य में गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन का जितना भी कम है, गंभीरता से उतना ही अधिक तरह से संवारा गया है। हमारे सभी जन के सामने इन विडंबनाओं को, जो जातीयता के आधार पर आधारित है, इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। लेखक इस कहानी में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया है। आधुनिक मतलब जो अभी हमारा समय चल रहा है। आधुनिक मतलब क्या होता है, जो वर्तमान काल चल रहा है। और प्राचीन काल मतलब क्या होता है, बीता हुआ। तो लेखक इसमें आधुनिक काल के जो भी चीज़ें हैं उनको सबका उजागर किया है। गलता लोहा पाठ में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और रचनात्मक कार्य में कैसे मनुष्य ढल जाता है, उन सारे चीज़ों को दिखाया है। इस कहानी के दो पात्र हैं, मोहन और धनराम। मोहन और धनराम इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। जो मोहन है वो
ब्राह्मण का बेटा है, पंडित का बेटा है, और जो धनराम है वो लोहार का बेटा है, जिसको कारपेंटर बोला जाता है। तो इन दोनों के जातीयता के आधार पर इस गलते लोहा पाठ में काम को दिखाया गया है। तो इस कामों को जो हमारे सामने, आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और इस पार्ट से और भी आप क्या MCQ या क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी में, आज मैं संक्षिप्त में इस कहानी का सार बताई। अब मैं कहानी में प्रवेश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से उसकी व्याख्या करूंगी। आगे ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पार्ट से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।